तो अभी तो डेट शीट भी आ गया आपका 12th बोर्ड का और 10th बोर्ड का, तो अभी आपको तो प्रिपरेशन सब एक्सलरेट करना होगा, और ऑलरेडी हम लोग तो स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी अपना ये कल का जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको ओम्स लॉ और जंक्शन रूल और लूप रूल अगर डिस्कस किया था। अभी उसका कुछ एप्लीकेशन करेंगे, तो उसमें एप्लीकेशंस में आप बताओ क्या आने वाला है। तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो ये इसमें तुम्हारा कौन कौन आएगा बोलो आप लोग। एक तो सीरीज और दूसरा आपका पैरेलल आने वाला है, ठीक है। तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशंस पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इसका जो प्रॉपर्टीज है आर इक्विवेलेंट वगैरह कैसे निकालते हैं। तो सीरीज में तो तुम्हें पता है कि ज्योमेट्रिकल अपीयरेंस इसका ऐसा दिखता है R1 R2 R3, ठीक है। और अगर मान लो इसको एनालाइज करना चाह रहे हो, तो ये अगर तुम्हें कोई सेल अटैच करते हो तो यहाँ से जो करंट आपका, तो हर रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये प्लस माइनस, ठीक है। तो बोलो आई क्या हुआ, कांस्टेंट हो रहा है ना। करंट इन द एवरी रेजिस्टेंस क्या, सेम। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वी जो होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V1, ये V2 और ये V3, और अब V इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं। और दूसरी बात है कि ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, ठीक है। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 जो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो R1 इज टू R2 इज टू R3, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका, सही है ना। मतलब करंट तो सेम है, अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें V इज इक्वल टू, यहाँ से तुम आर इक्विवेलेंट भी निकालना चाहोगे, तो आर इक्विवेलेंट है क्या एक्चुअली, मतलब टोटल वोल्टेज यहाँ का, तो वोल्टेज तो ये पता है यहाँ का V है, और टोटल करंट है ना। तो आर इक्विवेलेंट बोलो क्या होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस है ना, नेट पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइडेड बाई करंट, नेट करंट यहाँ से। तो मतलब ये तुम्हें देखो तो V बाई आई। अब देखो तुम इसमें दिमाग लगाओ, ये सर्किट को देख के एनालाइज करो तुम कैसे निकालोगे मैथमेटिकली। V का बोलो वैल्यू कितना है, V1 V2 V3, राइट। अब ऐसा करो, सब में तो करंट आई है, तो V1 के बदले IR1, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट। अब उसमें ले लो ये V बाई आई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी हो गया। और आप ऐसे इसको लूप रूल से भी सॉल्व कर सकते, ठीक है। जैसे देखो ये तुम्हारा V था, और इस तरीके से ये R1 R2 R3 आई, तो यहाँ से स्टार्ट करो लूपिंग करना। यहाँ से थिंकिंग प्रोसेस ऐसे लोगे, थिंकिंग पाथ, नेगेटिव टू पॉजिटिव V, ये प्लस माइनस ध्यान देना, प्लस माइनस पॉजिटिव टू नेगेटिव, माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। अब बोलो कितना हो जाएगा, फाइनली जीरो, वहीं पर आ गया। तो V इज इक्वल टू उधर ले जाओ IR1 IR2 IR3, तो सिमिलर इक्वेशन आ रहा आई कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3 या V बाई आई, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर होगा क्या। अब पैरेलल वाला देख लो तुम, पैरेलल में तुम्हारा जो सर्किट का जो अपीयरेंस होगा, जो तुमको कैसा दिखेगा देखने में, और फिर उसका इलेक्ट्रिकल एनालिसिस क्या होगा। तो अपीयरेंस तो इसका ऐसा आएगा तुम्हें R1 R2 R3 कुछ इस तरह का, ठीक है। अब इसमें देखो अगर तुम इसका एनालाइज करना चाह रहे हो तो सेल जोड़ोगे, तो ये V, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप इसको V ले लो, जीरो ले लो, तो ये V प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। यहाँ से आई, ये I1 I2 I3, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस इज द सेम, राइट। तो
V इज इक्वल टू I1 R1, I2 R2, I3 R3, I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3। ये सब एनालॉजी है। V कांस्टेंट आ रहा तो IR क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो I1 इज टू I2 इज टू I3। बोलो 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है। और अब इसमें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो V/R नेट, V/R1, V/R2, V/R3 क्या। तो अब उसमें देख लो मैथमेटिकली तुम्हारा क्या हो रहा है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया। या अगर 2 के लिए लेते हो इस तरीके से, R1 R2 के लिए, तो 1/R, R1 R2, तो ये R1 R2, R1 प्लस R2, तो बोलो R इज इक्वल टू R1 R2, R1 प्लस R2। तो ध्यान देना ये थोड़ा कंपेरेटिवली आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर होता है उसके कंपेरेटिवली ये इजी चैप्टर है, और इसके जो प्रॉब्लम्स वगैरह भी सब इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें चैप्टर्स में जो आपका पोटेंशियोमीटर था थोड़ा सा उसमें बच्चों को दिक्कत आती है, उसको भी डिलीट कर दिया गया। देखो ये हो गया। अब मान लो ऐसा ये R है, ये तो R, तो ये कितना हो जाएगा, R²/2R, R/2 हुआ। फिर ये और ये A और B में निकालना चाह रहा हूँ, R बिटवीन AB, तो R प्लस R/2, तो ये हो गया तुम्हारा 3R/2। ठीक है। तो इस तरह से R का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। एक चीज़ ध्यान देना, वो एक मैं शायद डिस्कस कर रहा था आपको, R इज इक्वल टू ρL/A, तो ये L ध्यान देना, ये L इज एक तरह से लेंथ नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अबाउट विच वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस, राइट। तो ध्यान देना है इस बात को। चलो, तो ये सीरीज पैरेलल तो तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है। इसमें इस सारे एनालिसिस हम लोग जो लूप रूल और जंक्शन रूल ये किरचॉफ्स का लगाते हैं ना, वो सब से यूटिलाइज होता है, या ओम्स लॉ से। अब बात होगा इसमें सेल कॉम्बिनेशन और सेल, है ना। तो सेल जो है आपका क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। एक सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, सोर्स ऑफ, बोलो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये ऐसा, ठीक है, अब ये कोई प्लस क्यू चार्ज को ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भेजना है, अपने आप नहीं जाएगा। तो वर्क डन बाई सेल क्या होगा, Q इंटू वी। Q क्या है, दिस इज द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन बाई सेल, है ना। इसमें EMF E भी आता है, EMF। ठीक है। एक कूलम चार्ज को पूरा एक सर्किट में कंप्लीट करने के लिए जो सेल वर्क डन करता है उसको हम लोग EMF बोलते हैं, राइट। इट इज द इक्वल टू वर्क डन टू सर्कुलेट 1 कूलम चार्ज, ये W/Q। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते, फोर्स नहीं है, जूल पर कूलम, या बोले तो वोल्ट। ठीक है, E इज इक्वल टू W/Q। तो ये सेल हो गया। आइडियल सेल में रेजिस्टेंस 0 होगा, और अगर आप प्रैक्टिकल सेल लेंगे तो ऐसे दिखाओगे E और R, और सिर्फ E जो लोगे तो ये होगा तुम्हारा आइडियल सेल। और ये टर्मिनल्स बोलते हैं, ये A और B, VA माइनस VB, बोलो क्या बोलोगे इसको, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलोगे, टर्मिनल वोल्टेज, राइट। ये सब ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ें। तो अब इसमें तुम कॉम्बिनेशन सीखो इसका। ये पावर डिलीवर्ड बाई सेल, जैसे ये मैंने बोला V है, या मान लो EMF E है, और ये तो वर्क डन EQ हो गया, और पावर W/T हो गया,
ई क्यू बाई टी, तो ई आई, ठीक है, वाट, है ना। तो ये सब समझना है, पावर डिलीवर्ड बाई सेल। और ये रेजिस्टेंस अगर आर है, करंट इसमें आई जा रहा है, तो हीट एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल, ठीक है, या एच इज इक्वल टू आई आर इंटू टी। तो ये प्लस माइनस, तो ये भी आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो वी आई टी, ये जूल, ठीक है। या इसके अक्रॉस पावर, तो आई स्क्वायर आर टी बाई टी, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये सब दिमाग में रखो आप लोग, है ना। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ले लो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बोलो, तो इसमें भी जो अपीयरेंस सीरीज पैरेलल क्या बोलते हैं, मिक्स्ड, है ना। एक इसमें आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी होता है। अब सीरीज में क्या होगा, ये इस तरह का अपीयरेंस आएगा, राइट। अब इसमें पोलरिटी प्लस माइनस, अगर थिंकिंग पाथ ऐसा ले रहे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पोलरिटी क्या है, सेम है। अब ये E1 एक लीनियरली एंड टू एंड कनेक्टेड है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पोलरिटी सेल ही होगा, पोलरिटी आपका सेम होगा, डिफरेंट भी हो सकता है। E1 E2 E3 E4, ये R1 R2 R3, तो EMF, अब इसमें E नेट, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ये सेम पोलरिटी, ठीक है। और जो थिंकिंग पाथ है, आप इधर से भी सोच सकते हो, इधर भी सोच सकते हो। और आर नेट सीरीज में है R1 R2 R3। अब मान लो अगर तुमने इसमें कोई रजिस्टेंस जोड़ दिया, तो यहाँ से I, तो बोलो I इज इक्वल टू टोटल EMF E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट R1 प्लस R2, ये होने वाला। तो ये सीरीज का कॉम्बिनेशन में हो गया। और अगर तुम्हें कोई पोलैरिटी मान लो कि ऐसा चेंज कर दिया गया, इसको ये माइनस और प्लस कर दिया है, रेजिस्टेंस तो वही, तो E1 प्लस E2 माइनस E3 हो जाएगा इसका EMF, R1 प्लस R2 प्लस R3, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, पोलैरिटी से रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा। अब इसमें तुम मान लो कि टोटल सेल N है और सिमिलर पोलैरिटी है और M सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, तो अब N टोटल और E है EMF ईच, और M सेल है रॉन्गली कनेक्टेड, तो इसमें E नेट जो होगा ना, N माइनस 2M इंटू E हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना सेल आपका रॉन्गली कनेक्टेड है ना, तो एक रॉन्गली कनेक्टेड और एक जो आपका सही, दोनों मिलकर के जीरो हो जाएंगे, तो डबल का नुकसान होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, N माइनस 2M, N माइनस M नहीं, N माइनस 2M इंटू E, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा इसका सीरीज का बात हो गया। अब जैसे तुम्हारा ये बोलते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल की अपीयरेंस ऐसी आएगी, कुछ इस तरह का अपीयरेंस आएगी, ठीक है जी। ये E1 R1 E2 R2 E3 R3, ये A और B, तो EMF बिटवीन A B, डायरेक्ट मैं इसको रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसमें लूप रूल ऐसा प्रूफ करने के लिए नहीं आता, बट रिजल्ट से आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में इजी आएगी। अब इसमें E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 विथ पोलैरिटी WP, ये ध्यान देना, विथ पोलैरिटी। देख लो पोलैरिटीज, देख रहा सबका सेम पोलैरिटी है, तो इसीलिए हमने इस सबको। और मान लीजिए कि अभी कोई अब चेंज कर दिया आपने, इसको आपने ऐसे कर दिया, तो भाई देखना इसमें अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बाकी कोई चीज़ नहीं। तो ऐसे करते हैं, अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है इसमें। अगर ये सिमिलर रहेगा ना, सब सिमिलर बैटरी, E बाई आर 1 बाई 1 बाई R, तो E का
ई नेट जो होगा ई होगा, अगर E1 E2 E3 सब क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड वाइज और पोलैरिटी वाइज, तो आपका नेट ईएमएफ क्या होगा, ई होगा। इसीलिए अगर सिमिलर में कोई पैरेलल कनेक्शन जोड़ते हो तो कोई बेनिफिशियल नहीं है, राइट। तो ये ध्यान देना। और इसका क्या बोलते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सिमिलर होगा तो R/3 हो जाएगा, 1/R 1/R 1/R। पैरेलल में तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट डिक्रीज होता है और सीरीज में R इक्विवेलेंट इंक्रीज होता है, राइट। तो ये हो गया। अब ऐसे तुम इसका कॉम्बी भी ले सकते हो। कॉम्बी में जैसे कि ये इस तरह से कॉम्बी का अपीयरेंस ऐसा आएगा, ठीक है, ER ऐसे। तो ये मान लो N और ये मान लो M। नंबर ऑफ द सेल्स इन सिंगल रो कितना है, N है, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, N। तो N क्या है बोलो, नंबर ऑफ सेल्स इन सिंगल रो, राइट। और M है नंबर ऑफ रोज, क्लियर। तो इसमें तुम्हारा ये सब कितना, ये तो NE/NR, अगर टोटल देखा जाए NE/NR, और सब पैरेलल में है तो EMF तो वही होने वाला है, NE। तो इसका E क्या होगा, NE एंड NR/M, ये हो जाएगा। अगर मान लो कि ये कॉम्बी को तुमने R से जोड़ दिया तो ये तुम्हारा प्लस R, ये I का वैल्यू, ठीक है। I तो NE टोटल EMF है ना, और NE पैरेलल में है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और I का वैल्यू I मैक्स होगा। इसको मैथमेटिकली हम लोग सोच सकते हैं, जब NR इज इक्वल टू MR, ठीक है जी, या R इज इक्वल टू NR/M। और अगर तुम सिंगल में सोच रहे हो, जैसे सोचो एक सर्किट, आप सर्किट ले लो, सर्किट में तुम ऐसा करो, ये वाला ले लो, जैसे ये R है, ये वेरिएबल है, और ये E है, ये R है। तो I इज इक्वल टू E/R प्लस R, ये वेरिएबल है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम बोलते हैं, पावर को मैक्सिमम करना है तो पावर इज इक्वल टू I² R, ये वेरिएबल है बेटा। तो E/R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, एंड dP/dR को जीरो करोगे, ये R इज इक्वल टू जो वेरिएबल है उसका वैल्यू R आएगा, तो तुम्हारा पावर P मैक्स होगा। अगर ग्राफिकली देखो इसको तो ये P और ये कैपिटल R वेरिएबल है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये कैपिटल R इज इक्वल टू R और I इज इक्वल टू E/2R। तो ये E पावर होगा E² 4R², इसका स्क्वायर करोगे तो, और इंटू R, तो पावर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और E²/4R, इजंट इट। और भी बहुत सारे इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। आपको दो जगह रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम आएगा, जिसके लिए पावर क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर R1 ये R2 पावर सेम है, कुछ इसका एक रिलेशनशिप भी ऐसा R1 R2 रिजल्ट्स आते। तो रिजल्ट्स को दिमाग में रखेंगे तो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स बना सकते हैं डिफरेंट तरीके के। एनालिसिस करने पर बहुत सारी चीज़ निकलते हैं सब्जेक्ट्स में, लेकिन हाँ, टाइम बिंग जिस तरह का टाइम होता है उसी तरीके से आपकी पढ़ाई करनी होती है। तो अभी जो पर्पस है चैप्टर्स का, वो बोर्ड के पर्पस से रिवाइज करवाया जा रहा है ना। ओके, तो ये सब ध्यान देना बच्चों। और एक ना व्हीटस्टोन ब्रिज है और मीटर ब्रिज वगैरह इस पर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। और इसका जो अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस,
कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये R1, R2, ये R3, ये R4। अब ये मान लो X है, ये Y है, ये मान लो R5 है, और इसमें लगा दो गैल्वेनोमीटर, और इसमें जोड़ दो बैटरी V। तो यहाँ का V और यहाँ का 0। तो ये स्पेशल कॉम्बिनेशन है। और ये इसमें एक इफ Vx इज इक्वल टू Vy, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज, तो Ig 0 होगा, उसको बैलेंस ब्रिज बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस ब्रिज। समझ में आ रही है बात? क्या क्या बोलोगे? बैलेंस ब्रिज। तो इसका रिक्वायर्ड कंडीशन निकालने के लिए आएगा, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज। तो देखो तभी ब्रिज बैलेंस होगा जब Vx इज इक्वल टू Vy। अब देखो यहाँ से करंट भेजते हो, मान लो इधर तुमने I1 भेज दिया, तो अगर यहाँ का वोल्टेज सेम होगा तो I1 तो थ्रू आउट ऐसे जाएगा, इधर I2 चला जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो I1 कितना हो जाएगा? देखो यहाँ का वोल्टेज V है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तेरा? V। तो V बाई कितना हो गया? R1 प्लस R2। चलो उसे नीचे से निकाल लो, इसका V इज इक्वल टू I2, तो I2 कितना हो गया? V अपॉन R3 प्लस R4। और बैलेंस के लिए Vx इज इक्वल टू Vy। तो देखो इसमें Vx कितना होगा? Vx होगा V माइनस आई R1, तो V माइनस I1 R1, और Vy कितना बच्चों? V माइनस I2 R3, राइट। तो अब ये देखो इसमें तुम वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा V माइनस I1 कितना? V बाई R1 प्लस R2 एंड R1, राइट। समझ में आ रही है बात? और V माइनस I2 कितना हो गया? V अपॉन R3 प्लस R4, राइट। R3 प्लस R4 इंटू R3। तो ये देखना V कॉमन लोगे, ठीक है। तो या ऐसा भी कर सकते हो, V इधर लाए तो 0। तो अब सिंप्लीफाई करोगे तो R1 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4। देख लो सिंप्लीफाई कर, इसको रेसिप्रोकल कर दो, R1 बाई R2 बाई R1 प्लस R3 इज इक्वल टू R3 R4 बाई R3। सिंप्लीफाई करते हो तो R2 बाई R4 R2 बाई R1 और R4 बाई R3, या R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो ये RC हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, राइट। तो ये भी आता है ड्राइव करने के लिए, कभी पूछ देता है क्वेश्चंस। और ये अगर बैलेंस ब्रिज रहेगा प्रॉब्लम भी आएंगे इस पर। आपको जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का अपीयरेंस दिखे, कभी कभी थोड़ा इनडायरेक्टली भी दिया रहता है, दिखे जैसा आपको पहले फर्स्ट टाइम अपीयरेंस दिखाया है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी बोल सकता है। इसके लिए अगर मुझे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अपने इनडायरेक्टली मैंने डिस्कस किया है, कुछ इस तरह से भी अपीयरेंस बन सकता है, ठीक है। या इस तरह का कुछ, हाँ उधर से फ्लिप करके, तो देखना, ध्यान देना आप लोग। और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखना होगा, ठीक है ना। और ये एक मीटर ब्रिज होगा तुम्हारा, जो कि इसी पर डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, रेजिस्टिविटी को मेजर करता है, जो बैलेंस ब्रिज के कंडीशंस पर ये होता है, मतलब मीटर ब्रिज। तो जैसे कि उसमें एक 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, ठीक है बच्चों। और इसमें आप ऐसा करो, एक मीटर ब्रिज हो गया, और ये कुछ रेजिस्टेंस ले लो, ये इस तरीके से, ये कुछ एक नोन रहेगा, ये नोन रहेगा, और ये एक अननोन होगा, और ये गैल्वानोमीटर, इधर जॉकी लगाते हैं, ये स्पून टाइप का होता है, मतलब टच मेंटेन करने के लिए। और ये मेटालिक स्ट्रिप होता है, और इसमें तुम कोई बैटरी ले लो V। तो देखो लगभग देखोगे तुमको आइडिया हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली ये वायर रेजिस्टेंस नोन है या अननोन है, अपन X का इंटरेस्ट है। और ये AB वायर की लेंथ कितनी है बोलो? 100 सेंटीमीटर। ये जो दिख रहा है ना तुझे, AB की लेंथ कितनी होगी बोलो? 100 सेंटीमीटर। तो अब ये अगर जॉकी सेट करते हो और ये IG का वैल्यू 0 होता है, तो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये दिख रहा है बैलेंस हो गया। तो इसमें R बाई X इज इक्वल टू, ये मान लो L है, ये दिस इज 100 माइनस L, तो रो
एल बाई ए डिवाइडेड बाई रो रजिस्टिविटी, रो क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ द वायर, और 100 माइनस एल बाई ए, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो आर बाई एक्स इज इक्वल टू एल बाई ए, तो ये कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या हो गया, आर बाई एक्स, तो एल बाई 100 माइनस एल, ठीक है, एल बाई 100 माइनस एल, और एल ये नल पॉइंट डिफ्लेक्शन लेंथ, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल, तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, राइट। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आप ये आपका भी जो डिलीटेड पार्ट हो गया है पोटेंशियोमीटर वगैरह, तो इसे ईजी हो गया है, तो आप इसको रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, ईजी चैप्टर है। ओके, थैंक यू।